आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे जन्म की कहानी जिसने करोड़ों लोगों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे सामने जो स्रोत है उसका नाम है अंबेडकर, जन्म और ज्ञान का उदय। ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की शुरुआती जिंदगी के उन पन्नों को खोलता है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। और ये पड़ताल हमें सीधे ले जाती है साल 1891 में, महू की एक सैनिक छावनी। स्रोत के मुताबिक वो एक साधारण जन्म नहीं था। वो एक अंधेरी झोपड़ी में कह सकते हैं कि एक रोशनी का जन्म था। एक ऐसी रोशनी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। स्रोत उस रात के माहौल का जिक्र करता है ना, एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे प्रकृति को भी किसी बड़ी घटना का अंदाजा हो। रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनके सबसे छोटे बेटे भीमराव का जन्म होता है। बिल्कुल, पर कहानी की जो असलियत है वो यहीं से शुरू होती है। ये उस समाज की कहानी है जहाँ जन्म ही आपकी कीमत तय कर देता था। सही बात है। स्रोत साफ बताता है कि भीमराव के लिए दुनिया दरवाजे बंद करके पैदा हुई थी। हाँ, और स्रोत उस झोपड़ी का वर्णन करता है जहां लिखा है कि हर सुबह भूख से ज्यादा अपमान का धुआं उठता था। ये सुनने में काफी काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या था? ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये रोज की हकीकत थी। माता पिता बहुत मेहनती थे, पर समाज ने उनके लिए सम्मान की जगह सीमाएं तय कर रखी थी। इन्हीं मुश्किलों के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उम्मीद। और वो उम्मीद जुड़ी थी ज्ञान और शिक्षा से। इस बात पर स्रोत बहुत जोर देता है कि पिता रामजी साहब ये जानते थे कि अगर दुनिया के दिए जख्म भर सकते हैं तो वो सिर्फ शिक्षा से। तो यही वजह थी कि उन्होंने भीमराव के हाथों में खिलौने नहीं बल्कि किताबें दी। हाँ बिल्कुल। स्रोत की एक बहुत ही दिल को छूने वाली पंक्ति है। कौन सी? उनकी हथेलियों पर गरीबी की लकीरें थी, वाह, पर दिमाग में चमक थी। ये कितनी शक्तिशाली बात है। बहुत ज्यादा। स्रोत का अंत एक सिनेमाई दृश्य के साथ होता है। हाँ, वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। एक छोटा बच्चा भीमराव एक टूटी हुई चौकी पर बैठकर दिए की धीमी लौ में लकड़ी की एक तख्ती पर लिख रहा है। बाहर घना अंधेरा है और अंदर बस रोशनी की एक छोटी सी लौ। और यहीं पर स्रोत हमें एक अंतिम विचार देता है। क्या? कि यही हाथ जो आज इस लकड़ी की तख्ती पर अक्षर घिस रहे हैं, हाँ, यही हाथ भविष्य में एक ऐसा संविधान लिखेंगे जो इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से पहचानेगा। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल तो मन में रह जाता है कि जब किसी का भविष्य उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाए, तो क्या सिर्फ ज्ञान ही उस नियति के खिलाफ पहला और शायद सबसे शक्तिशाली विद्रोह बन सकता है?